हमारा कौन सा चल रहा है? सेरीकल्चर। क्या मतलब होता है सेरीकल्चर का? रेयरिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, तो सिल्क वॉर्म जो है इसकी रेयरिंग को क्या कह रहे हैं? सेरीकल्चर। ठीक है, इंडिया में कितने टाइप का सिल्क वॉर्म मिलती है? कौन कौन सी स्पीशीज? 4 टाइप की। 4 टाइप का सिल्क सिर्फ इंडिया में जो है 4 टाइप का सिल्क मिलता है। ठीक है, चाइना सिल्क वॉर्म कौन सा है? बॉम्बे मलबरी सिल्क वॉर्म, बॉम्बेक्स मोराई। ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई का फूड क्या है? ठीक है, और फिर उसके बाद हमने एंथेरिया रॉयली, ठीक है बेटा, ये पढ़ा था जो इस पर उसका फूड क्या था? ठीक है, उसके बाद में हमने कौन सा पढ़ा था? ठीक है, एरी सिल्क वॉर्म, क्या नाम है उसका? एटिकस रिसीनी। अब सिल्क क्या होता है बेटा? प्रोटीन। कौन से प्रोटीन होते हैं इसके अंदर? फाइब्रोइन प्लस सेरिसिन। ठीक है, तो फाइब्रोइन वाला याद आया था, प्रोटीन वाला है ना, फाइब्रोइन और सेरिसिन। सेरिसिन क्या है? सीमेंटिंग मटेरियल जो है वो क्या है? सेरिसिन। और फाइब्रोइन जो मेन 80% जो है कोर वो क्या है? फाइब्रोइन। और 2 फाइब्रोइन के थ्रेड को कनेक्ट करने वाला कौन होता है? सेरिसिन। ठीक है, जब रॉ सिल्क से सिल्क को प्रिपेयर करते हैं, इस सेरिसिन के कारण क्या होता है? सिल्क थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जब कमर्शियल लेवल पर प्रिंटिंग वगैरह करते हैं तो इसको हटा दिया जाता है। सेरिसिन जो होता है इसको हटा दिया जाता है, वॉश कर दिया जाता है, कि बिल्कुल जो सिल्क में लस्टरनेस आती है, जो उसकी चमक होती है वो उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो सिल्क में कल हम लाइफ साइकिल पढ़ रहे थे, हमने कहा था एग से क्या बाहर निकला बेटा? लार्वा। लार्वा कौन सा है? कैटरपिलर। ठीक है, लार्वा के बाद में प्यूपा। लार्वा को क्या कहते हैं बेटा? कैटरपिलर। प्यूपा के लिए वर्ड आता है क्राइसेलिस। कौन सा वर्ड आता है प्यूपा के लिए? क्राइसेलिस। और क्राइसेलिस में किसमें चेंज हो जाता है? कैटरपिलर। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है। 4 जो है लाइफ साइकिल में कितनी स्टेजेस होती है? 4 स्टेजेस होती है। एडल्ट, इसे इमेको भी कहा जाता है, और जो सिल्क वॉर्म है उसके लिए टर्म यूज होती है मॉथ। इसे क्या कहा जाता है? एडल्ट मॉथ। तो सिल्क वॉर्म इस कभी कभी इतना इजी क्वेश्चन आता है, सिल्क वॉर्म क्या होता है बेटा? मॉथ। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं सिंपली, कल हम जो बात करी थी वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, एग से क्या बाहर निकलता है बेटा? लार्वा। ठीक है, फीमेल जो होती है आफ्टर मैटिंग में से मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं, फीमेल और मेल। ठीक है, फीमेल सिक्रेट करती है फेरोमोन हार्मोन को, फेरोमोन हार्मोन को सिक्रेट करती है, तो मेल पहुंचता है, मतलब ये इनका कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। फिर होती है कॉपुलेशन की प्रोसेस में, फैटिंग की प्रोसेस होती है, मैटिंग के बाद में फीमेल एग देना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, एग दिया जाता है। एग कहाँ पर दिया जाता है? मलबरी लीव्स की लोअर सरफेस के ऊपर। तो ये ग्लू जैसा जो है सब्सटेंस होता है, जिसकी हेल्प से वो जो है चिपक जाता है पत्ती की लीव्स की लोअर सरफेस के ऊपर। ठीक है, एग से 10 डेज के बाद में क्या बाहर निकलता है? लार्वा। ठीक है, 10 डेज का क्या बाहर निकलता है? लार्वा। लार्वा में कितनी मोल्टिंग होती है? 4। कितनी मोल्टिंग होती है? 4। और कितने इंस्टार बनते हैं? 5 इंस्टार। अभी जो 5 इंस्टार लार्वा होता है ये खाना खाना बंद कर देता है। ठीक है, सिर्फ इसके अंदर खाना खाने वाली स्टेज कौन सी होती है? सिर्फ लार्वा स्टेज। और इतना खाना खाता है जितना इसका वेट होता है उसका 30,000 टाइम ज़्यादा ये खाना खाता है। इतनी मलबरी लीव्स को खाता है 30,000, मतलब सिर्फ खाने के लिए, मतलब ये जो लार्वा स्टेजेस की सिर्फ ऐसा होता है, सिर्फ खाने के लिए, मतलब 30,000 टाइम जो है वो ज़्यादा खाता है। उसके बाद में लार्वा जो है 5th इंस्टार लार्वा, तो मॉल्टिंग चलती है। ठीक है, मॉल्टिंग अंदर जो 5th इंस्टार लार्वा होता है उसके अंदर सलाइवरी ग्लैंड या सिल्क ग्लैंड डेवलप हो जाती है। 5th लार्वा के अंदर क्या डेवलप हो चुकी है? सिल्क ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड। और सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है, जो एक लिक्विड है वो सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। और ये जो सिक्रेट करता है ये जो है पोर होता है, स्पिन रेट पोर। कहाँ से बाहर निकलता है? स्पिन रेट पोर। और ये स्पिन रेट पोर जो होता है ये कहाँ पर होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोफेरिंक्स। जैसे हाइपोफेरिंक्स आप इंसेक्ट के अंदर स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो आपको टंग लाइक स्ट्रक्चर समझ में आएगा हाइपोफेरिंक्स। जब कॉकरोच पढ़ते हो तो ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ से ये लिक्विड बाहर निकलता है। और ये क्या करता है? इसकी बॉडी के बाहर जो है कवरिंग बनाता है, आउटसाइड टू इनसाइड, बाहर से अंदर की तरफ जो है बनाता जाता है। इसमें मतलब ये अपने प्रोटेक्शन के साथ बनाता है। अंदर उसके अंदर जो कोकून, मतलब बाहर जो बनता रहता है कोकून, और अंदर जो इंसेक्ट बंद हो जाता है उसे हम बोलते हैं प्यूपा। प्यूपा मींस डाइसिस। ठीक है, यहाँ पर जो लार्वल स्टेज है इसके अंदर 25 to 30 डेज लग जाते हैं। मतलब इसकी मॉल्टिंग की जो प्रोसेस उसके अंदर कितने डेज लग जाते हैं? 25 to 30 डेज लग जाते हैं।
उसके अंदर क्या आ जाती है, कौन सी स्टेज आती है, मतलब पूरा कोकून बनाता है और अंदर की तरफ जो इंसेक्ट बंद होता है उसे क्या बोलते हैं, क्राइसेलिस। उसे क्या बोलते हैं, क्राइसेलिस। लार्वा बना कौन रहा था, कैटरपिलर। कैटरपिलर लार्वा की कौन सी ग्लैंड क्यूटिकल बना रही थी, सलाइवरी ग्लैंड बनाई थी, कौन बना रहा था, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड ऑफ कैटरपिलर लार्वा। अब कौन से पोर से बाहर निकलता है, स्पिंडल। ठीक है, स्पिंडल पोर कहाँ पर होता है, मैं लिखवा दूंगी इसको, एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोफैरिंक्स। ठीक है, लार्वा फिर किस में चेंज हो जाएगा, प्यूपा के अंदर। और टोटल कोकून का फॉर्मेशन किसने किया है, लार्वा ने। मतलब सोर्स मैंने आपको लिखवाया था कोकून का, मतलब सोर्स ऑफ सिल्क इज कोकून। अंदर जो इंसेक्ट है वो क्या है, प्यूपा। ठीक है, प्यूपा है। तो ये प्यूपा आगे चलकर किसमें चेंज होता है, प्यूपा एडल्ट के अंदर। और जब ये प्यूपा मैच्योर हो जाता है और एडल्ट में चेंज होने लगता है, तब इसमें से क्या होता है कि एल्कलाइन सीक्रेट होता है। और ये एल्कलाइन सीक्रेट होता है तो ये क्या कर देता है, कोकून में छेद बना देता है, जिससे कि सिल्क खराब हो जाता है। खराब हो जाता है तो इस कोकून को क्या कर दिया जाता है, जैसे जो प्यूपा है उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, किल कर दिया जाता है, हॉट वाटर में डाल दिया जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ठीक है, एडल्ट बनने से पहले ही उसको मार दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टिफलिंग। अगर बाहर निकल जाता है तो किसमें चेंज होता है, एडल्ट के अंदर। एडल्ट को क्या कहा जाता है, इमेज। इसकी लाइफ साइकिल में इसका डायग्राम देखिएगा आप, दिखा है ये सभी को, मैं लिखा बना दे रही हूँ। ये मेल है और ये फीमेल है ना, डिफरेंस समझ में आ जाता है मेल के अंदर और फीमेल के अंदर। फीमेल कहाँ पर एग दे रही है, मरमरीज, ये लोअर सरफेस पर देती है। ऐसे क्या बाहर निकलता है, कैटरपिलर लार्वा। कैटरपिलर लार्वा को मैं बना देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कैटरपिलर लार्वा किस तरह का होता है। और कैटरपिलर लार्वा किसका फॉर्मेशन कर देगा, कोकून बना देगा। और कोकून के अंदर जो इंसेक्ट बंद होगा, जैसे ये जब कोकून को ओपन करते हैं तो इस तरह का जो इंसेक्ट दिखाई देता है, मतलब अंदर की तरफ आप कोकून को तोड़ते हैं, बच्चे तोड़ कर निकालते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, क्राइसेलिस। जो इंसेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, क्राइसेलिस। अब अगर ये डेवलप हो जाएगा आगे तो किस में चेंज हो जाएगा, एडल्ट के अंदर। ये इसकी लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस है और सबसे मेन स्टेज हम पढ़ते हैं कैटरपिलर। किसकी स्टेज पढ़ते हैं हम, कैटरपिलर। क्या बोलते हैं इसको, लार्वा को क्या कहा जाता है, कैटर। इसको हटा दे बेटा, ये तो मैं बता रही हूँ, रिपीट किया है मैंने फिर से। एनिमल क्लासिफिकेशन लर्न कर रहे हो साथ का साथ आप लोग, क्योंकि इसमें तो स्पेशली कुछ विशेष कुछ करना नहीं है। आपकी लर्निंग लगभग क्लास के अंदर आपकी लर्निंग हो जाती है। तो ये कितने सेगमेंट्स होते हैं इंसेक्ट के, थॉरेक्स सेगमेंट के अंदर, थॉरेक्स में कितने सेगमेंट्स होते हैं, कितने होते हैं बेटा इंसेक्ट के अंदर, 1 2 3। थॉरेक्स, मेसोथॉरेक्स और मेटाथॉरेक्स। और थॉरेक्स के हर सेगमेंट से क्या निकलती है बेटा, अपेंडेजेस, लेग्स। कितनी लेग्स होती है, 3 पेयर्ड लेग्स। इंसेक्ट का यूनिक फीचर क्या होता है, 3 पेयर्ड लेग्स। और इसके अंदर जो इसका एब्डोमेन वाला सेगमेंट है, इसमें टोटल सेगमेंट्स होते हैं 10। कितने सेगमेंट्स होते हैं, डॉर्सल हॉर्न। कौन सा हॉर्न प्रेजेंट होता है, डॉर्सल हॉर्न। कहाँ पर होता है, सिल्क हॉर्न में 8th सेगमेंट के अंदर डॉर्सल हॉर्न प्रेजेंट होता है। इसका 9 एंड देन और देखिएगा ये इसकी थॉरेक्स रीजन में जो लेग्स है ये होती है थॉरेसिक फ्यूलेक्स। थॉरेसिक फ्यूलेक्स ये इसका हेड रीजन है। ये कौन सा रीजन है, इसका हेड रीजन है। और इसके अंदर एब्डोमेन के अंदर अगर आप देखोगे तो 3rd, 4th, 5th, 6th सेगमेंट के अंदर स्यूडोलेग्स प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल।
जो बाद में जब इसका डेवलपमेंट होता है तो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये होती है स्यूडो लेग्स। अगर डायग्राम में बनाऊंगी तो 3 4 5 6 सेगमेंट पर इसको बनाने से कंफ्यूज नहीं हो जाओगे। यहाँ पर भी लेग्स, यहाँ पर 3 4 5 6 सेगमेंट्स के अंदर निकलती स्यूडो लेग्स। क्या निकलती है? स्यूडो लेग्स, जो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। आपको मेन याद रखना है डॉर्सल हॉर्न कौन से सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट है? 8 सेगमेंट के अंदर डॉर्सल हॉर्न प्रेजेंट है। और लेग्स जो है वो कहाँ से निकलती है? थोरेसिक रीजन से। प्रीथोरेक्स से 1 पेयर मीसोथोरेक्स से और 1 पेयर मेटाथोरेक्स से। एक कहाँ पर देते हैं? मलबरी डिस्क, लोअर सरफेस ऑफ मलबरी डिस्क, और ये ग्लू की हेल्प से चिपके हुए रहते हैं। एक तो क्वेश्चन पूछ लेते जब तक आप लोगों को। हाँ, ये प्रीथोरेसिक, ये मीसोथोरेसिक और ये मेटाथोरेसिक। ये बना रही थी इस तरफ की, मैंने कहा इधर इधर टैपिंग नहीं होती, इधर इधर कर देते हैं। एकदम ही बना रहे, समझ में आ रहा था। सिल्कवर्म देखा है? व्हाइट कलर का 5 सेंटीमीटर का क्रीमी कलर का जो है सिल्क मॉथ होता है, और उसकी रियरिंग की जाती है, ट्रेस रहती है, ट्रेस के अंदर जो है वो इसका किया जाता है। सबसे ज़्यादा सिल्क प्रोड्यूस कहाँ पर होता है इंडिया में? मैसूर, कर्नाटक के अंदर। ठीक है, 5 स्टेट के अंदर होता है इंडिया के अंदर। मैक्सिमम कहाँ पर होता है? मैसूर। कौन सा सिल्क होता है मैसूर में? सबसे ज़्यादा मलबरी। बाकी आसाम में भी होता है, मलबरी को छोड़कर बाकी जो सिल्क है वो आसाम में बहुत ज़्यादा, आसाम में जो है प्रोड्यूस करने में बहुत अच्छा है। मूंगा सिल्क, हाँ आसाम, एंटिलिया आसाम। लार्वा कैटरपिलर में कितने विस्तार होते हैं? और कितनी मॉल्टिंग होती है? कोकून फॉर्मेशन कौन करता है? और जिस पोर से बाहर आता है इसका सिक्रेशन, उसे क्या कहा जाता है? स्पिन रेट। कौन सा पोर कहा जाता है? स्पिन रेट। और ये स्पिन रेट कहाँ पर होता है? एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोफैरिंक्स। इसका माउथ पार्ट का पार्ट है एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोफैरिंक्स। ठीक है, स्पिन रेट पोर से ये जो सिक्रेट कर रहा है ये कहाँ से बाहर निकल रहा है? स्पिनेट पोर। स्पिनेट पोर की पोजीशन क्या है? एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोफैरिंक्स। और कितना जो है सिल्क फाइबर 3 डेज के अंदर बन जाता है? 1000 से कहीं पर 1500 की जगह बट 1200 इतना हो जाता है 3 डेज के अंदर। हाँ बोलिए बेटा। हाँ स्यूडोलेक्स होती है, फिर इसके बारे में लेते नहीं तो पता चलेगा कि थोरेस किसी जगह पे एब्डोमेन से बच्चे जो है कंफ्यूज होंगे, वो बाद में डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो मैं जो ध्यान रखना कौन से रीजन से निकलती है? क्यूलेक्स जो होती है वो कहाँ से निकलती है? थोरेसिक रीजन से। ठीक है, नहीं ये तो पार्ट है बेटा। थोरेसिक 3 रीजन है, प्रीथोरेसिक, मेसोथोरेसिक और मेटाथोरेसिक। थोरेक्स में फिक्स सेगमेंट होते हैं इंसेक्ट की बॉडी में। कितने सेगमेंट्स होते हैं? 3 सेगमेंट्स होते हैं, प्रीथोरेक्स, मेसोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। थोरेक्स को नॉटन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये कितना होता है? सिल्क फाइबर जो सीक्रेट कर रहा है कितना होता है बेटा? 1000 से लेकर 1200 मीटर तक होता है। कितने डेज के अंदर फॉर्मेशन रहता है? 3 डेज के अंदर फॉर्मेशन हो जाता है। इतनी silk is composed of A sericine, B fibroin, C both.
कोकून इज फॉर्म्ड विद इन 1 day, 2 day, 3 day, 3 days। और फिर एक क्वेश्चन आता है वेट ऑफ कोकून। हाँ 1.8 to 2.2 पढ़ा है था पहले। तैयारी रही पीएडी की? कौन सी क्लास में बेटा? कौन से सब्जेक्ट से किया है? पीसीएम से किया है। फिर एग्जैक्ट कैसे मालूम है? अरे सुबह पढ़ा था। गुड। वेट ऑफ कोकून 1.8 to 2.2 ग्राम। ओके। अच्छा इसे क्या कहेंगे प्यूपा को बेटा? क्राइसेलिस। लार्वा को कैटरपिलर। फुल ग्रोन प्यूपा को क्या कहेंगे? प्यूपा कंप्लीटली डेवलप हो जाएगा उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? निम्फ, इमेगो। और प्यूपा फेज के अंदर लार्वा की लाइफ साइकिल कितनी होती है बेटा? 25 to 30 डेज। प्यूपा की 10 to 12 डेज। ठीक है। इसका तो क्या बाहर निकलेगा बेटा? इमेगो, मॉथ, एडल्ट। टोटल सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल जो होती है 40 to 50 डेज अकॉर्डिंग टू निट। निट में इतना देते हैं 40 to 50 डेज। ये जो एग्रीकल्चर की बुक्स रहती है कई बुक्स के अंदर 50 to 60 भी देते हैं, बट एक एवरेज लाइफ स्पैन जो होता है वो कितना होता है इसका? 45 डेज। ठीक है। हम लोग निट के हिसाब से चलेंगे तो इतना जो है 42। टोटल सिल्कवॉर्म का लार्वा का पूछेंगे तो 25 to 30 डेज। प्यूपा का पूछेंगे तो 10 to 12 डेज। अगर एडल्ट का पूछा जाएगा तो एडल्ट का होता है 3 से 4 डेज का। ठीक है। फीमेल एग देती है और नंबर ऑफ एग्स, क्वेश्चन जो जो बनते हैं वो सारे आपके बोर्ड पर रहते हैं। कितने एग्स देती है? 400 to 500 एग्स। ये अपनी लाइफ कर दो। उसके बाद में एग्स देने के बाद में इसकी भी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो आप याद रखना अगर सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म पूछा जाएगा तो टोटल लाइफ साइकिल इसकी कितनी आ जाएगी? 45 डेज। अगर लार्वा की पूछी जाएगी तो 20। वैसे लार्वा की नहीं, टोटल सिल्कवॉर्म की पूछी जाती है। प्यूपा का होता है 10 to 12 डेज और एडल्ट की लाइफ साइकिल सिर्फ होती है 3 to 4 डेज। ठीक है। एडल्ट में फिर मैटिंग होगी। फीमेल और मेल में कम्युनिकेशन का मीडियम क्या होगा? फेरोमोन। मैटिंग के बाद में फीमेल क्या देगी? एग देगी। नंबर ऑफ एग्स कितने होंगे? 400 to 500। ठीक है। एग में 10 डेज के बाद में हैचिंग से क्या बाहर निकलेगा? लार्वा। लार्वा का क्या नाम है? कैटरपिलर। लार्वा क्या करेगा बेटा? किसके लिए जी रहा वो? खाने के लिए, है ना? बिल्कुल खाने के लिए। तो खाता रहेगा, फिर वो खाना खाना बंद कर देगा। फिर स्टार्ट जो लार्वा वो मॉल्टिंग होती रहेगी। फिर खाना खाना बंद करके वो क्या करेगा? हाँ लिक्विड सीक्रेट करेगा। जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा क्या हो जाएगा? कोकून। कोकून कैसा बनाएगा वो? आउटसाइड टू इनसाइड। अंदर जो कोकून के अंदर जो इंसेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? प्यूपा। प्यूपा मींस क्राइसेलिस। ठीक है। अब प्यूपा की एक 10 to 12 डेज की स्टेज होगी। उसके बाद में फुली ग्रोन प्यूपा को हम क्या कहते थे? मॉथ। ठीक है। ये डायग्राम समझ आ गया? मॉथ जो है ये एडल्ट मेल है और ये फीमेल है। कैसा होता है ये? यूनिसेक्सुअल। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म क्लियर होती है। मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। उसका एग्स दिए कितने दिए? एग्स 400 to 500। एग से क्या बाहर निकला? कैटरपिलर। कैटरपिलर ने किसका फॉर्मेशन कर दिया? कोकून का। फिर कोकून को कट करते तो अंदर जो इंसेक्ट है वो क्या है? प्यूपा, क्राइसेलिस। अब प्यूपा डेवलप हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? एडल्ट। क्लियर होगी इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट। सिल्कवॉर्म की लाइफ साइकिल आपको क्लियर है? हनी भी कितने एग देगी थी बेटा पर डे? वेट क्या है कोकून का? 1.8। कोकून बनने में टाइम कितना लग रहा है बेटा? 3 डेज का। एक कोकून में जो थ्रेड होता है कितना होता है बेटा? 1000 से लेकर 1200 मीटर तक होता है। कहीं कहीं बुक्स के अंदर 1500 मीटर भी देते हैं। ठीक है। कहाँ से जो कोर कौन सा होता है? स्पिंडल। उसकी पोजीशन क्या होती है? एंटीरियर पार्ट ऑफ हाइपोफिज। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई है। पूरी लाइफ इसकी आपको क्लियर हो गई है। अब आ जाता है स्टिफलिंग प्रोसेस। मैंने बता दी क्या है स्टिफलिंग? प्यूपा को मारना। कैसे मारेंगे? हॉट वाटर में डालेंगे, ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में डालेंगे। किस में डालेंगे उसको? प्रोसेस में क्या कहते हैं? स्टिफलिंग के बाद में क्या कर देंगे?
कोकून भी सॉफ्ट हो चुका है, अब क्या करेंगे, उसमें से थ्रेड को निकाला जाएगा, सिल्क थ्रेड को, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है रीलिंग। उसे क्या कहा जाता है? नोट्स में लिखा हुआ है रीलिंग के बारे में, ये तो मैं नोट करवा देती हूँ। लिखिएगा रीलिंग एंड स्पिनिंग, रीलिंग एंड स्पिनिंग, द प्रोसेस of removing the thread, the process of removing the thread from the killed cocoon, from the killed cocoon is called reeling. Reeling is called reeling. हिंदी में कहा जाता है धागा करण, मतलब धागे को निकालना, उसे क्या कहते हैं बेटा? रीलिंग। और ये कैसी प्रोसेस होती है? पोस्ट कोकून प्रोसेसिंग। कैसी प्रोसेस होती है? पोस्ट कोकून। तो कमर्शियल लेवल पर सिल्क हमें किससे मिलता है? कोकून से। कमर्शियली लेवल पर सिल्क किससे मिल रहा है बेटा? कोकून से मिल रहा है, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या होगी? स्टिफलिंग। स्टिफलिंग के बाद में क्या होगी? रीलिंग। और रीलिंग के बाद में क्या होगी? स्पिनिंग। जैसे इंडिया के अंदर क्या करते हैं, चरखा और इसके ऊपर जो है सिल्क थ्रेड चलते हैं मशीनों के ऊपर, ठीक है। क्लियर हो गया? इतना काफ़ी है, बाकी और ज़्यादा सेरिकल्चर आप कॉलेज में पढ़ लोगे। इतना आपके लिए काफ़ी। डिजीज़ के बारे में मैं आपको और बताऊंगी कि सिल्कवॉर्म की डिजीज़ कौन सी होती है। फिर आपका सिल्कवॉर्म कंप्लीट हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे लेग इंसेक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया है? डॉर्सल हॉर्न कौन से सेगमेंट के अंदर है? हनी बी में स्टिंग जो है वर्कर में कौन से सेगमेंट में होता है? लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट। तो लिमिटेड सेगमेंट बताइए बेटा, वो एक्सीलेंट थी, है ना। इसलिए मैंने स्यूडोलेक्स भी हटा दी। मैंने कहा जो बाद में टेस्ट हो जाएगी उनको इस पर ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आगे जब कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारी जो है चीज़ें आपको और पढ़ने की मिलेगी कि 1 ईयर में कितनी जनरेशन हो रही है, इंडिया के अंदर मल्टी वोलेटाइल है, इस तरह की चीज़ें आपको कॉलेज में। कई सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब लग जाती है, जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी जॉब लग जाती है सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में। फिर वो ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है मैसूर, बेंगलोर के अंदर, कि वो देखते हैं किस टाइप से रियरिंग की जाती है। ये जो टसर सिल्कवॉर्म होता है ना, ये वाइल्ड स्पीशीज़ होती है। बाकी सारी कैसी डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ है। सिर्फ टसर सिल्कवॉर्म जो होता है ना, वो वाइल्ड कंडीशन के अंदर ही जो है मिलता है। बाकी सारी जो है वो सारी कैसी स्पीशीज़ है जिसको डोमेस्टिकेटेड किया गया, तो बिल्कुल डोमेस्टिकेटेड ही जो है सारी स्पीशीज़ चल रही है, जितनी बची हुई स्पीशीज़। और इंडिया का नेटिव कौन सा, मतलब जिसका नेटिव इंडिया है वो कौन सा है? मूंगा, आसाम वाला, एंड आसाम। ठीक है, डिजीज कौन कौन सी डिजीज है? और उसका कॉजिंग एजेंट क्या है? सबसे कॉमन जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डिजीज है पेब्राइन। वो कौन सी डिजीज है? पेब्राइन। पेब्राइन डिजीज एक प्रोटोजोआ से होती है जिसका नाम है नौसीमा। इससे होती है नौसीमा प्रोटोजोआ से। पर एमएससी लेवल पर अभी स्टूडेंट्स को नौसीमा के साथ में मतलब पहले इसको प्रोटोजोआ ही कंसीडर किया जाता था, हालांकि फंगल उसको कंसीडर करके किसी प्रोफेसर ने बताया है। बट अभी हम पेब्राइन को क्या मान रहे हैं बेटा? प्रोटोजोस। पेब्राइन किससे डिजीज है? प्रोटोजोस की डिजीज है। उसके बाद में आती है मस्कार्डिन। मस्कार्डिन किससे होती है? फंजाई से, फंगल डिजीज है मस्कार्डिन। मस्कार्डिन के बाद में आ जाती है डिजीज जो है, जो आप लोग एक बार बार क्वेश्चन पूछेगा वही चीज आपको हो जाएगी, मैगट। ये डिजीज होती है फ्लाई से। वायरस है
वायरस एंड बैक्टीरिया, मस्कार्डी, ऐसे हो गई है। ये एडवांस पॉलीहाइड्रोसिस वायरस। ये सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है? फेब्राइट। अब दो इंस्टीट्यूट के नाम और लिख लीजिए सेरिकल्चर में। लास्ट है सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन, सेंट्रल सेरिकल्चर स्टेशन बहरामपुर, वेस्ट बंगाल। और स्टार डाल के लिखिएगा। नेक्स्ट सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। मैं क्वेश्चन इसमें पूछाता है सेंट्रल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कौन सा बताया था अभी मैंने? मैसूर। यहाँ पर ही मिल जाता है जिनकी सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में जॉब रखती है ट्रेनिंग के लिए, मैसूर। हो गया मेरा टॉपिक कंप्लीट सेरिकल्चर में। अब हमारा आ जाता है लैग कल्चर। डिजीज देख लीजिए और डिजीज की डिटेल किसी को चाहिए तो बता दीजिएगा। ऐसे कॉलेज में पढ़ी है यहाँ पे इतना पढ़ा। कौन सा ऑर्डर है सिलिकॉन का? लेपिडोप्टेरा। हनी बी का कौन सा था? हाइमेनोप्टेरा। और आगे लैग इंसेक्ट का आएगा हेमिप्टेरा। फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा। ऑर्डर सिलिकॉन का लेपिडोप्टेरा। फैमिली पढ़ी है बॉम्बे सीडी और जीनस बॉम्बेक्स मोराई। चाइना सिलिकॉन बॉम्बेक्स मोराई। हो गया सिलिकॉन का कंप्लीट लाइफ साइकिल। रियरिंग ऑफ सिलिकॉन फॉसिलिटी इज नॉन एज सेरिकल्चर। अब लैग कल्चर को भी कंप्लीट करना है। स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन आपको सिलिकॉन के पूछ लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि आप लोग कितना आ चुका है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको लगता है कि मुझे क्वेश्चन पूछ लिया जाए बस कंप्लीट तैयार है मेरा, ऐसा स्टूडेंट भी खड़ा हो सकता है, मुझे पूछ लिया जाए। ठीक है, कौन मेरा फुल कॉन्फिडेंट है मैंने इस वाले राउंड में? कोई नहीं खड़ा हो जाएगा। सिल्क क्वेश्चन कुछ नहीं। क्लासिफिकेशन पढ़ी होंगी एनिमल। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय ए लार्वा, बी एडल्ट मॉथ, सी मॉथ एंड बी और डी कोकून और प्यूपा। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा। जिसको ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आया स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा बेटा ताकि अच्छी तरह से याद रहे। सिल्क इज प्रोड्यूस्ड बाय लार्वा। Silk industry is related to sericulture, agriculture, pisciculture। pisciculture किससे रिलेटेड होता है? और horticulture ये तो आप पढ़ते हो। The insect thrives on Morus alba is black insect,
cochineal insect, honeybee or silk moth? In which the parthenogenesis is observed? A. Honeybee, B. silkworm, C. earthworm or D. housefly? Honeybee. पार्थेनोजेनेसिस इसमें देखिए बेटा, honeybee किसका फॉर्मेशन हो रहा था? पार्थेनोजेनेसिस से मेल ड्रोन का. Domestication of silkworm is called. Largest silk producing state of India is Karnataka, Bihar, Bengal, Assam. Silk is produced by A. larva, B. cocoon, C. larva and adult moth or D. adult moth? Only larva. ये पॉइंट का बेटा सिल्कवर्म लार्वा स्पिन सिल्क फ्रॉम देखो आपने डिवीजन दिया है पीछे मैंने सिल्कवर्म लार्वा स्पिन्स सिल्क फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड सिल्कवर्म लार्वा स्पिन्स सिल्क फ्रॉम outside to inside the point है silkworm is moth. silkworm क्या होता है बेटा? moth. Next question है tussar silk is obtained from Anthraea oily, Bombyx mori. A viral disease of silkworm is muscardine, pebrine, maggot, fletchery. Larva of Bombyx mori is caterpillar, trophophore, nymph, cocoon. Oak silkworm is Bombyx mori, Anthraea oily. अभी ये क्वेश्चन आप नहीं बता पाओगे जब तक आप कॉकरोच नहीं पढ़ोगे. द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ सिल्कवर्म इज, वैसे जिन्होंने कॉकरोच पढ़ा उनको मालूम है. ए लंग्स, बी ट्रेकी, सी मैल्पिजियन ट्यूब्यूल और डी स्किन. मैल्पिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है इंसेक्ट के अंदर ट्रेकियल. रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स ट्रेकिया. ठीक है, लिखिएगा बेटा रेस्पिरेटरी ऑर्गन सारे लिखो बेटा इसका ऑर्गन. रेस्पिरेटरी ऑर्गन ट्रेकी और रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स. और रेस्पिरेटरी ट्यूब्यूल्स. फिर लिखिएगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन मैल्पिजियन ट्यूब्यूल्स. Which of the following species of silkworm are found in India?
सोर्स ऑफ सिल्क इज कोकून। क्लियर हो गया मेरा सेरिकल्चर कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं लेग इंसेक्ट। फाइलम ऑर्थोपोडा। हम जितने भी पढ़ रहे बेटा इंसेक्ट, कौन से फाइलम के पढ़ रहे हैं? क्लास इंसेक्ट का कौन से फाइलम में आती है? ऑर्थोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। हम कौन सा किंगडम पढ़ रहे हैं बेटा? एनिमेलिया। ऑर्थो का मतलब जॉइंटेड और पोडा मींस appendages. फाइलम ऑर्थोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा। मैंने कहा था ना हे राम हे लाभ, इस तरह से याद रखिएगा, हेमिप्टेरा। ऑर्डर का क्या आता है बेटा? फैमिली, जीनस और स्पीशीज। इसका जीनस दो है, एक आता है लेसिफर और स्पीशीज लेका, या फिर एक को आता है टेकार्डिया। फैमिली में लेसिफेरिडी, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम ऑफ लेग इंसेक्ट इज लेसिफर लेका, ठीक है। लेग इंसेक्ट का नाम क्या है बेटा? फर्स्ट नेम जीनस का, सेकंड नेम स्पीशीज का। तो लेग इंसेक्ट का क्या हो गया साइंटिफिक नेम? लेसिफर लेका या फिर टेकार्डिया लेका। क्लास इंसेक्टा, क्या यूनिक फीचर होता है इंसेक्टा का? थ्री पेयर्ड जॉइंटेड लेग्स। ऑर्थोपोडा के थ्री यूनिक फीचर आपको मालूम है, एक्सोस्केलेटन, मेटामॉर्फ, काइटिन। और काइटिन क्या होता है? पॉलीसैकेराइड। एन ग्लूकोसेमाइन इसकी जो है, मोनोसैकेराइड जो इसका होता है एन ग्लूकोसेमाइन। क्लास इंसेक्ट की बात करें, उसके बाद ऑर्थोपोडा के अंदर काइटिन का एक्सोस्केलेटन, जॉइंटेड अपेंडेजेस और हेमोसिल, ब्लड फिल्ड कैविटी, ठीक है। ऑर्थोपोडा का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन। अब हम बात कर रहे हैं लेग इंसेक्ट। लेग इंसेक्ट कैसा होता है? पैरासाइट, ठीक है। इसकी जो होस्ट प्लांट दिए वो मेरा नोट्स में से आप लर्न कर लीजिएगा। होस्ट प्लांट अंडरलाइन करवा देती हूँ, आपको नोट्स में देखिएगा। होस्ट प्लांट, लेग इंसेक्ट का होस्ट प्लांट देखिएगा। देखिएगा कुसुम, शैलीचरा ओलियोसम, बबूल, एकेशिया निलोथिका, बेर, जिजिफस मॉरिटेनस, पलाश, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, पीपल, फाइकस रिलीजियोसा, मैंगो, मैंजिफेरा इंडिका, साल, शोरिया रोबस्टा और फेक फाइकस कैरिका। ये सारे इसके होस्ट प्लांट थे। क्लियर बेटा? सारे होस्ट प्लांट्स हैं। लेग इंसेक्ट कैसा होता है बेटा? पैरासाइट, ठीक है। और लेग जो होता है ये कैसा प्रोडक्ट होता है? सिक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। कहाँ से सीक्रेट होता है? डर्मल ग्लैंड ऑफ लेग इंसेक्ट, ठीक है बेटा। कौन सी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है? डर्मल ग्लैंड ऑफ लेग इंसेक्ट। लेग कैसा प्रोडक्ट है? फर्स्ट चीज दिमाग में ध्यान रखना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता है, ये कैसा प्रोडक्ट होता है? सीक्रेटरी प्रोडक्ट। कहाँ से सीक्रेट होता है? डर्मल ग्लैंड, इसकी ग्लैंड है तो डर्मल ग्लैंड ऑफ लेग इंसेक्ट। इसका पूरा कंपोजिशन पढ़ोगे आप लेग का, बट लेग के अंदर जो मेन सब्सटेंस होता है ये कैसा सिक्रेशन होता है? रेजिनियस सिक्रेशन होता है। लेग का पढ़ने तो मेन चीज आपको क्या रखना है? याद रखिए लेग में
में क्या होता है बेटा 68 to 90% क्या होता है रेजिन, मतलब कैसा सिक्रेशन है रेजिनियस सिक्रेशन ऑफ लैक इंसेक्ट, डर्मल ग्लैंड ऑफ लैक इंसेक्ट। क्लियर हो गया। लाख आप सभी जानते हो, लाख का यूज किया था सीलिंग मटेरियल के रूप में। सीलिंग में क्या यूज किया था बेटा, लाख, चूड़ी में, बैंगल्स के अंदर ऑर्नामेंट्स भी बनते हैं लाख के, तो सभी ने देखा है लाख, सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हो लाख को, ठीक है। ब्रांचेस के ऊपर, ट्री की ब्रांचेस के ऊपर जो लग जाता है मटेरियल वो क्या होता है बेटा लाख, ठीक है। सबसे मेन लेग होता है शेल लेग, जैसे जो भी गोल्ड के ऑर्नामेंट्स होते हैं उसके अंदर चपड़ी भरी जाती है ना, वो सारी किसकी भरी जाती है, लाख की भरी जाती है। लाख अगर सिंपल बोलते हैं लाख की चूड़ी वगैरह, देखिए सभी लोग जानते हैं लाख के बारे में, है ना, बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वो इसका सिक्रेशन बेटा ये एनिमल की बॉडी का। सिल्क भी कैसा होता है, एनिमल फाइबर होता है। हमने इसके पहले क्या पढ़ा था बेटा, सिल्क भी क्या होता है, एनिमल फाइबर होता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं लाख के बारे में, तो लाख जो है वो भी कौन बना रहा है बेटा, एनिमल बना रहा है। कौन सा, लैक इंसेक्ट। क्या नाम है लैक इंसेक्ट का, लेसिफरनेका या फिर टेकार्डिया। लैक कैसा प्रोडक्ट होता है, कहाँ से सीक्रेट होता है, डर्मल ग्लैंड ऑफ लैक इंसेक्ट, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका हम समझा देते ताकि आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लैक इंसेक्ट होता है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है। सिक्रेशन मेल भी करता है, फीमेल भी करता है, उसका लार्वा भी करता है, पर सबसे ज़्यादा सिक्रेशन कौन करती है, सिक्रेशन कौन करता है, फीमेल, ठीक है। कौन करता है, फीमेल। ये क्या करते हैं कि जो प्लांट होता है उसके चारों तरफ क्या करते हैं, अपने प्रोटेक्शन के लिए क्या किसका सिक्रेशन करता है, लेग का। खुद उसके अंदर इंसेक्ट बंद रहता है और बाहर क्या रहता है बेटा, लार्वा रहता है, खुद की प्रोटेक्शन के लिए वो सिक्रेट कर देते हैं। फिर जब हम इसको लैक को जो कल्टीवेशन में हम देखते हैं कि इसको क्या कर दिया था, ट्री की ब्रांचेस को कट कर दिया जाता है, कट करके उन ब्रांचेस को गर्म पानी में डाल दिया जाता है, हॉट वाटर में डाल दिया जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, उससे लैक सेपरेट हो जाता है। ये तो एक सिंपल हमने बात कर ली कि लैक इंडस्ट्री पूरी इसी पर बेस है कि किस में डाला जाता है, उसको गर्म पानी में डाला जाता है, कहाँ पर कलेक्ट हो रहा है, वो ट्री ब्रांचेस के ऊपर कलेक्ट हो रहा है। लैक इंसेक्ट जो होता है पूरी ट्री ब्रांचेस पर घूमता है, उसी के फ्लोएम का जो जूस होता है, मतलब फ्लोएम जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल का, तो फ्लोएम जूस को जो है वो सक करता है और वहीं पर जो है किसको सिक्रेट करता रहता है, लैक को सिक्रेट करता रहता है। एक स्पेशलिटी होती है इसके अंदर, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। लार्वा तक तो ठीक है, लार्वा से जब एडल्ट बनते हैं तो फीमेल के अंदर ना आइज होती है, ना उसके अंदर लेग्स होते हैं, ना उसके अंदर विंग्स होती है। मतलब जहाँ पर फीमेल हो गई उसकी लाइफ साइकिल वहीं पर एक ही जगह पर होगी, वो घूमेगी फिरेगी नहीं वहाँ पर फीमेल वगैरह, ठीक है। तो उसके अंदर सिर्फ फीमेल इंसेक्ट ऐसी होती है, बाकी सारे इंसेक्ट हम क्या पढ़ते हैं, 3 पेयर जॉइंटेड लेग्स। बट ये इंसेक्ट ऐसी है, फीमेल लेग इंसेक्ट ऐसी होती है जिसके अंदर आइज भी नहीं होती है, जिसके अंदर लेग्स भी नहीं होते और जिसके अंदर विंग्स भी नहीं होते। इस तरह का है लेग इंसेक्ट की लाइफ साइकिल। तो पढ़ना स्टार्ट कर दे लेग इंसेक्ट के बारे में बेटा। इतनी चीज़ तो समझ में आ गई। होस्ट प्लांट में आप 2 तो इम्पॉर्टेंट कर दीजिए, जिससे कुसुम लाभ मिल रही है। एक तो कुसुम को, इसका नाम जो से याद रखना है, सेलिनेचा ओलियोरसकम। इनका क्वेश्चंस बन चुके हैं, ऐसे कोई जगह नहीं लेता बात। एक तो पॉइंट लिख लीजिएगा मैडम। The neck is secretory product of leg gland। leg gland का मतलब डर्मल ग्लैंड, ब्रैकेट में कर देना डर्मल ग्लैंड। और याद रखिएगा इंडिया की पोजीशन, इंडिया की पोजीशन कौन सी थी बेटा, फर्स्ट। टोटल वर्ल्ड का 75% लाख कौन प्रोड्यूस करता है बेटा। एक चीज और मैंने आपको सिल्क और में माउथ पार्ट्स के बारे में पहले बता दिया था जब हमने फाइलम ऑर्थोपोडा पढ़ा था। किस टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं इसके अंदर, सिल्क और में कैटरपिलर के माउथ पार्ट किस टाइप के होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के। ये मैंने आपको फाइलम ऑर्थोपोडा में लिखवा दिए सारे माउथ पार्ट्स के बारे में, ठीक है। हनी बी के कैसे होते हैं, च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप, ठीक है। सभी के माउथ पार्ट्स मैंने लिख लीजिएगा, हनी बी के च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप। फाइलम ऑर्थोपोडा मैंने आपको बताया था, इससे पहले तो पढ़ा दिया था क्लासिफिकेशन में, ठीक है। फिर भी ध्यान में रखिएगा हनी बी के च्यूइंग एंड लैपिंग टाइप के हैं,
कैटरपिलर के बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ठीक है, काटने और चबाने वाले। किस किस के पढ़े थे आपने काटने और चबाने वाले? ग्रास हॉपर, कॉकरोच, कैटरपिलर और टर्माइट के। याद रहेंगे माउथ पार्ट्स? तो लेग इंसेक्ट पर आज स्टार्ट कर दिया, इंट्रोडक्शन दे दिया है। कल हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, फिर आपका इकोनॉमिक यूनिट पर कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट टॉपिक का बता